हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि आखिर फॉर्म फिल कैसे किया जाए। बहुत सारी स्टेज हैं फॉर्म फिल करने की, फोटो सबमिट करना, पूरा कंप्लीट डिटेल फिल करना, उसके बाद आपका सिग्नेचर वगैरह, बहुत सारी स्टेज हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर पहली बात तो समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी स्टेज में कैसे वर्क करना है। दूसरा पॉइंट, सर क्या हम बाहर साइबर कैफे पे फिल कराएं, तो वो अगर कुछ गड़बड़ कर दे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए बाद में, ताकि आपके जैसे मोबाइल नंबर हुए, ईमेल आईडी हुए, इनको ध्यान रखा जाए। तो हम कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं, प्रोसेस करके भी दिखाने वाले हैं आपके सामने। हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया और उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आए, पूरे प्रोसेस को हमने कैप्चर किया और आपके लिए वो वीडियो के तौर पर हम ला रहे हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर दो, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो चलिए प्रोसेस तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाले हैं स्टार्टिंग से। एक इंफॉर्मेशन में एक और आपको दे दूं, अब एसएससी ने एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जो आधार कार्ड से लिंक है। सबसे पहले आप जब भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है, एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया, चाहे आपको कोई भी फॉर्म फिल करना हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया तो 70 से 80% डिटेल आपकी ऑटोमेटिक, जब आप फॉर्म फिल के लिए अप्लाई करेंगे किसी सीजीएल के लिए, स्टेनो के लिए, सीएचएसएल के लिए, तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन ले लेता है। इसमें ऑटोमेटिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि हम केवल एसएससी सीजीएल का ही फॉर्म फिल नहीं करने बता रहे हैं, हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के भी डिटेल में बताएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नंबर 1, सबसे पहले जैसे आप आएंगे एसएससी की साइट्स पर, ssc.gov.in पर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर, तो आप यहां जाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, होम पेज में ही है एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR के नाम से है। इस टाइप से आपको दिखेगा। यहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप, आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, नेम, कैंडिडेट का नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह। उसके बाद पासवर्ड बनाया जाएगा। एसएससी अपनी तरफ से पासवर्ड देता है, वो मैं सब बताऊंगा, लेकिन वो पासवर्ड चेंज करना होगा। अगली स्टेज, एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी, कैंडिडेट्स की नेशनैलिटी क्या है, एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्या है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। ये स्टेज रहने वाली है ना, जो पहली बार फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको केवल फर्स्ट टाइम करना होगा। एक बार आपने OTR करा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको हर बार OTR नहीं करना होगा। फिर आपको सीधा आपके सामने ऑप्शन आएंगे, वो भी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम अभी बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो कैसे होगा। तो जैसे ही आपके सामने आएगा ये डेट, सेम पेज है, तो नीचे लिखा होगा कंटिन्यू, यहां क्लिक कर देना। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, या आपने क्लिक किया कंटिन्यू पे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वही जो हमने स्टेज बताई थी आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये सेम पेज यही आने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने ये चीजें आती रहेंगी। जैसे पर्सनल डिटेल, पहले जब पर्सनल डिटेल फिल हो जाएंगी तो ये व्हाइट हो जाएगा कंप्लीट, और ये प्लस हो जाएगा। जैसे हम ये पर्सनल डिटेल वाला कॉलम चल रहा है, अब जब पासवर्ड क्रिएशन होगा, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो पर्सनल डिटेल पूछा आपसे, डू यू हैव एन आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है? तो जनरली सबके पास आधार कार्ड है, होना भी चाहिए। तो आपको यहां यस क्लिक करना है और यहां आधार कार्ड नंबर फिल करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो हर डेटा, एसएससी इस फॉर्म में हर डेटे को 2 बार फिल करा रही है। जैसे एक बार आधार कार्ड, एंटर योर आधार कार्ड, फिर अगेन एंटर योर आधार कार्ड,
वो किस नेम से? वेरीफाई आधार कार्ड डिटेल, ताकि आप कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं कर रहे, मिस रीड या कुछ एरर तो नहीं कर रहे हैं। कई बार हो जाता है कि मैंने गलती से, या आप जानते हैं कि आप साइबर कैफे पे फॉर्म फिल करा रहे हैं और उसने गलती से किसी और का आधार कार्ड फिल कर दिया और डिटेल नेम आपका फिल करा, आधार कार्ड नंबर किसी और का है। तो ऐसी डिटेल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एसएससी ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? वो दो बार फॉर्म फिल करा रही है, मतलब दो बार हर डेटा को। यहां तक क्लियर हुआ? आधार कार्ड नंबर 2 बार। यहां आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट में दिखाता हूं वो बॉक्स। ये बॉक्स पे क्लिक करना है कि हां ये सब हम अपने जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन केवाईसी है एक तरह से, वो आपसे आपकी एग्री पूछ रहे हैं, आप एग्री हैं, ठीक है। सेंड ओटीपी। तो अब आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। तो जो वीडियो देख रहे हैं, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने बैठे, अपने पास मोबाइल नंबर रखिए, आधार कार्ड निकाल के रखिए मोबाइल में या फिर हार्ड कॉपी। जैसे ही आधार कार्ड फिल करेंगे यहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। जैसे ही आपने मैसेज किया और इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ओटीपी पे सेंड ओटीपी गया, आपने फिल किया, तो यहां इस तरह से आ जाएगा सक्सेस हो गया यहां का प्रोसेस। ठीक है, वेरीफाइड हो गया, आपने ये चीज वेरीफाइड कर ली। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी वही पोर्शन चल रहा है। अब वेरीफाई करना है कैंडिडेट का नेम। कैंडिडेट का नेम को वेरीफाई करना है। जैसे आपने यहां कैंडिडेट का नेम फिल करा, तो मैंने जैसे बताया है हर डेटा को 2 बार फिल करा रहे हैं, यहां भी कैंडिडेट का नेम फिल करना है। मतलब वही, जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम विवेक सिंह रावत, तो यहां फिल करेंगे, वही यहां पे फिल करेंगे। हमने आपके लिए फॉर्म एक्चुअल में भरा हुआ है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया ताकि इसके आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फॉर्म फिल करते हुए यह भी देखा कि बीच में एरर शो कर रहा है, मतलब थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम होती है। तो वो आप ऐसे टाइम को चूज कीजिए, नाइट के समय करिए, अर्ली मॉर्निंग करिए, जिससे ये सर्वर की वगैरह प्रॉब्लम ना। और हां, पहले करिए, लास्ट के टाइम करेंगे आप इसका वेट ना करिए। एसएससी फॉर्म की डेट आगे एक्सटेंड करेगी, फिर हम फॉर्म फिल करेंगे, वो गलत रहता है। तो हैव यू एवर चेंज नेम? आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर नाम आधार कार्ड में कुछ और है और आपने चेंज किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज जनरली इस झंझट से बचिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज नेम चेंज नहीं किया है और इसमें कुछ फिल करने की आवश्यकता है नहीं। जेंडर फिल करेंगे, वेरीफाई जेंडर, जैसा कि मैंने बताया हर डेटा को वो 2 बार फिल करा रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करा रहे हैं। ये डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं, या फिर जैसे इस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो ईयर के लिए पूछेगा, और उसके साथ ही जब आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करना होगा और फिर डेट सेलेक्ट करनी। ये चीजें है ना, आसान है। अभी तक कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आप नहीं कर पाए, आप अकेले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर भी आपको फॉर्म फिलिंग में प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करना। फादर्स नेम फिल करेंगे यहां, जैसे कि मैंने बताया 2 बार फिल करा रहे हैं, फिर यहां फादर्स नेम फिल करेंगे, मदर्स नेम फिल करेंगे, फिर यहां अगेन मदर्स नेम फिल करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे लिखा है कि सिंपल, जैसे आपका 10th के सर्टिफिकेट में नेम है वैसा ही होना चाहिए। हाँ, सिंपल है, वैसे ही रखना। इसके बाद आपका मैट्रिक 10th क्लास कहां से, कौन से बोर्ड से, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी पूरे सारे बोर्डों की, इंडिया सारे की, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तरांचल बोर्ड, मेघालय बोर्ड, छत्तीसगढ़, सारे बोर्डों की। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, वही प्रोसेस अगेन करना है, क्योंकि यहां जो सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया एसएससी कॉपी पेस्ट करवा रहा है ताकि
आप श्योर हो जाएं कि आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। वो दो दो बार प्रोसेस को क्यों करा रहा है? एक बार में मैंने गलती से, मुझे यूपी बोर्ड सेलेक्ट करना था, मैंने सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर दिया, लेकिन दो दो बार तो मिस्टेक नहीं करेंगे ना, इस वजह से करा रहा है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो भाई प्रॉब्लम ये है, फिर आप जितने भी फॉर्म फिल करेंगे उसमें मिस्टेक आ जाएगी। अब जैसे इसमें रोल नंबर फिल करना है तो बहुत अच्छे से शांत माइंड से बैठिए, 10th क्लास के रोल नंबर को लिख लीजिए कॉपी पे, सारी डिटेल, तब यहां फिल करिए। वेरीफाई रोल नंबर, वही चीज अगेन फिल करनी है। पासिंग ईयर कब पास किया वो फिल करना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका हाईएस्ट लेवल क्या है? 10+2 आपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट किया हुआ है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या पीएचडी है, इसमें ये ऑप्शन है ना, 10+2, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से फिल करना है, एक नंबर में मिस्टेक ना हो, बहुत बहुत ध्यान से। ओटीपी यहां पर फिल कर देना है। कैंडिडेट की मेल आईडी यहां फिल कर देनी है। मेल आईडी पे भी ये ओटीपी आएगा, ओटीपी पे ऐसे पूछेगा इसको वेरीफाई करिए। ये कैसे लिखा होगा? इसको वेरीफाई करिए। मैं इसको अभी दिखाऊंगा आपको। ये मैंने वेरीफाई कर चुका हूं तो ये ऐसे दिखा रहा है। मेल आईडी ओटीपी पे आएगा, वेरीफाई कीजिए, ठीक है ना। ओटीपी आपसे पूछा जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट। चलते हैं आगे। ये वही पीपीटी है, थोड़ा सा हमने इस पे फोकस करा। ये इस तरह से आपके सामने है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पीपीटी है ये, क्योंकि यहां पर ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, ओटीपी और ईमेल आईडी वाला ओटीपी। तो हमने कुल मिलाकर पर्सनल डिटेल फिल कर ली है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, 33639 नंबर का, 11 अंकों का, 11 डिजिट का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपके पास तुरंत एक मैसेज भी आ चुका होगा एसएससी की तरफ से। और अगर यहां तक के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट करो, या फिर साथ साथ आप टाइम ऐसा सेलेक्ट करो, दोपहर का नहीं, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, जिसमें सर्वर पे लोड कम। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आगे चलते हैं। ये रहा हमारा कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू पे जाते हैं, अब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है। मैसेज में, एसएमएस में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड आ चुका है। एसएससी आपको पासवर्ड भेज चुकी है जो नंबर्स में भेजती है। जैसे इसका पासवर्ड ले लेते हैं, उसने भेजा होगा 1 1 2 3 4 5, इस टाइप में। तब आपको लॉगिन पे जाना है यहां, इसके बाद लॉगिन या रजिस्टर्ड में जाना है। जैसे ही लॉगिन पे जाएंगे, यहां यूजर नेम और यहां आपका पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस है, ये तो हर जगह आजकल आप करते ही हैं। और ये जो आपका डिजिट है, जो भी नंबर है, डिजिट है, और आपके पास पूरा आपका कैप्चा कोड यहां पे फिल कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है ना, कैंडिडेट का लॉगिन है। जैसे कैंडिडेट का लॉगिन होगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सेकंड वाला। तो यहां रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आ गया। यहां अब आपको जो एसएमएस के थ्रू पासवर्ड रिसीव हुआ है वो फिल करना है, ओल्ड पासवर्ड। और ये मस्ट है। क्या सर, ये पासवर्ड नया क्रिएट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और नया पासवर्ड फिल करना, मैं इसको दोबारा दिखा देता हूं। चलिए, यहां मैं एक बार बता देता हूं। यहां ओल्ड पासवर्ड है, यहां न्यू पासवर्ड है। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर। अच्छा, जब भी पासवर्ड बनाओ ना, ऐसे बनाया करो जैसे अपना नाम है, जैसे मान लेते हैं विवेक रावत, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो एक क्या करो, जैसे लिख दिया विवेक, एक तो आपको ऐसे ये जो है ना सिंबल, ये जरूर यूज करने हैं, वो बोलता है। और रावत है, ऐसे बना लिया RAWAT, इस टाइप में।
वो जानबूझ के बोलता है कि एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, उसके बाद कोई भी नंबर आपने यूज कर लिया, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इस टाइप से यूज करो। कैसे भी बना लो, आप पूरा नंबर लिखोगे तो वो नहीं लेगा, अगर आप केवल डिजिट लिखोगे मतलब केवल अल्फाबेट्स लिखेंगे तो वो नहीं लेगा, सारी चीज होनी चाहिए। चलिए पासवर्ड क्रिएशन हो गया, और जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे यहां लिखा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना। तो यहां तक लगभग दूसरी स्टेज तक हम आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। सेकेंड स्टेज, आगे चलें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में, और पासवर्ड क्रिएट हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। पासवर्ड जैसे आप क्रिएट करेंगे यहां पे लिखा होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड से ये कनेक्टेड है। बाय चांस आप कभी पासवर्ड भूले तो वो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप जानते हैं जीमेल आईडी या फिर कहीं भी मेल आईडी में ये चीज होती है। जैसे नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये 3-4 चीजें पूछ रहा है, आपका फेवरेट मूवी, आपकी मदर्स का नेम, कुछ इस टाइप से 3-4 चीजें, आपके स्कूल का फर्स्ट स्कूल का नेम। तो ये जो भी चीजें आप लिखें साथ ही साथ नोट करते जाएं, मोबाइल से फोटो के चक्कर में ना रहें कि वो मिस हो जाती हैं। ये बहुत ही केयरफुली करना है ये सारा काम। तो आपको ये सीधा नोट करते जाना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तुरंत लिखिए, मैंने फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन ये था। एसएससी आपसे दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रही है, अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग हुआ तो एसएससी आपसे फिर यही पूछेगी। आगे चलें। तो पर्सनल डिटेल हम कर चुके हैं, पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। एडिशनल डिटेल्स में आते हैं, और डिटेल आपसे पूछेगा, जैसे कैटेगरी क्या है आपकी, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यू, ये सारी 2-2 बार पूछ रहा है। नेशनलिटी, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारी, ठीक है ना। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके हाथ पर जैसे कहीं तिल है, मोल है, तो लिख दीजिए मोल एट राइट हैंड, मोल एट लेफ्ट हैंड, या कट का निशान है, कट मार्क ऑन द राइट हैंड, ऑन द राइट हेड, इस टाइप से जो भी है लिख दीजिए उसको, ये काम आती है आगे आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ठीक है ना, जैसे यहां फिल कर रखा मोल एट राइट हैंड। और फिर आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं, तो अगर वो आप यस करेंगे कि हाँ सर जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो आपके सामने ऐसे आप एचएच हियरिंग वाली है, विजुअल की प्रॉब्लम है, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन की नॉलेज, एक बार नोटिफिकेशन में जाना, उसमें कंप्लीट डिटेल है, आप किस कैटेगरी में है पूरा देख लेना। और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं क्या सर एएसओ के लिए एचएच वाली डिसेबिलिटी चल पाएगी, एएचओ के लिए मुझे विजुअल प्रॉब्लम है, क्या मैं चल पाऊंगा इनकम टैक्स ऑफिसर में। तो इसकी नोटिफिकेशन के लास्ट में जाओगे तो हर पोस्ट के आगे लिखा है कौन कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट कौन कौन सी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नो है तो फिर इसका कोई चक्कर ही नहीं है, आपको इसमें कोई फिल ही नहीं करना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना होगा अगर आपके पास है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस पूरा फिल करना है, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीजें नॉर्मल है। और इस तरह से एडिशनल डिटेल भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम इतनी स्टेज पे क्लियर हो चुके हैं, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, और अब आ चुका है डिक्लेरेशन। तो वन टाइम डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट क्लिक करना है, एग्री करते हैं, ये सारी डिटेल मेरी है, कुछ भी गलत नहीं है, इस टाइप से वो एग्री होता है और कुछ नहीं, सेव और आपको डिक्लेयर कर देना। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आप एक प्रीव्यू ले सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये सबमिट हो रहा है तो यहां पर प्रीव्यू क्लियर करके आपने कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्ग तो फिल नहीं कर दी, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, ठीक है ना, डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली। जैसे मैंने डिक्लेरेशन पे करा, डिक्लेरेशन सबमिट हो गया। तो ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इस तरह से आपके साइट पर आ रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह से डिक्लेरेशन सक्सेसफुली, यहां पर आपका पूरा आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल आईडी, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें है ना, ये
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे ये सारी चीज दिखा रहा हूं। अब जैसे ही आप आगे चलेंगे, अब इसमें 3 सेक्शन आएंगे, लाइव एग्जामिनेशन और माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन में जो आपने फिल किया होगा, अभी कोई नहीं दिखाएगा, फिल कर दोगे बीच में रह जाएगा तो वो वहां से दिखाएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री, जो जो फिल करे हैं। अब देखो, अब ये था वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR से आपकी डिटेल उठा लेगा, आपको फिल करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट डिटेल, थोड़ी बहुत डिटेल और फिल करनी होगी लेकिन वो नहीं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आपका एप्लीकेशन डेट 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक है, यहां अप्लाई करना है तो ये। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन पे अप्लाई करना है तो यहां। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। तो आई थिंक जो CGL वाले हैं वो स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहिए। सिलेक्शन पोस्ट तो बहुत अच्छा ऑफर है और आपके पास कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भी। ठीक है, चलिए, तो अब आप यहां इस तरह से दिखाएगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025, ये सारे डिटेल है आपके सामने। अब ये डिटेल, अब ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट यहां से होती है। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, पहले कैंडिडेट इंफॉर्मेशन पूछेगा, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल पूछेगा, एडिशनल डिटेल 1, एडिशनल डिटेल 2, फिर अपलोड करवाएगा डॉक्यूमेंट्स को, प्रीव्यू करेगा फॉर्म को और सबमिट कर देगा, केवल इतना ही है। तो हम आते हैं पर्सनल डिटेल। नाम, ये ऑटोमेटिक, देखो इंफॉर्मेशन इन द कॉलम एज सीरियल नंबर 1 to 18, 1 से लेके 18 तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिल्ड हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा इज जो नॉट एडिटेबल है, मतलब जो OTR आपने अभी अभी फॉर्म फिल किया है वहां से 1 से लेके 18 तक ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है, चेक जरूर करना है। नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये उनके लिए जिसने नाम चेंज किया है, आपने किया ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जिसने किसी ने नाम चेंज का ऑप्शन पे क्लिक किया था तो वहां आएगा, जैसे मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD के हैं आप, स्टूडेंट हैं कि नहीं, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट, विजिबल, मैट्रिक, 10th क्लास, रोल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये सारी चीजें, ये सारा कुछ है 18 तक। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ये ऑटोमेटिक उठा रहा है, आपको कुछ नहीं। फिर लिखा होगा पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली, आपके सामने सीधा सीधा है सक्सेसफुली, ठीक है ना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका। अब ये इसी में है एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिल नहीं की थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में नहीं बोला गया। हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी, आप भर देंगे ग्रेजुएशन या जो भी। उसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन, क्वालिफाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब वही है कि आपने कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कुल मिला के वही है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, ठीक है ना। ये मैं आप थोड़ा सा और दिखा देता हूं इस टाइप्स का, ये है, ठीक है, पासिंग ईयर। तो कुल मिला के ये केवल आपकी डिटेल है और कुछ भी नहीं है, एजुकेशन डिटेल है। पासिंग ईयर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से स्टेट की है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या था, आपका परसेंटेज क्या था, CGPA क्या था। अगर आपका ग्रेजुएशन में CGPA के प्रोसेस का तो CGA फिल करें, परसेंटेज का तो परसेंटेज करें। एक और चीज लिखी है, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से कुछ ईयर 2020-21 में उनको परसेंटेज मेंशन नहीं था, तो आपको NA लिखना है। जो दो कोरोना वाले स्टूडेंट हैं 2020 और 2021 में अगर आपकी परसेंटेज नहीं है, CGPA नहीं है, तो आपको NA लिखना है, नॉट एप्लीकेबल, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस तरह से जैसे आप क्लिक करेंगे यहां आ जाएगा आपका सक्सेसफुली ओके, ठीक है। तो कुल मिला के हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, SSC के लिए, CGL के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमने कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन में पर्सनल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फिल कर दी है।
एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट फिल कर रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट, क्या आप सर्विसमैन हैं? क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए? हां तो यस, नहीं है तो नो। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस, है ना। अगर यस करोगे तो एज रिलैक्सेशन का कोड किस लेवल पे एज रिलैक्सेशन चाहिए उसमें ऑप्शन है, नहीं है तो नो। सिंपल सा। यहां सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। वही चीज है, केवल सारा चीज बता रखी है। अगर आप सर्विसमैन यस पे क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की क्या थी? आर्म फोर्स। डेट ऑफ डिस्चार्ज की आर्म फोर्स, ये उनके लिए जो सर्विसमैन है। लेंथ ऑफ सर्विस के आर्म फोर्स क्या थी? तो ये पूरा डिटेल है, आप देख सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 हो गया कुल, है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 पे चलते हैं। ये वही मैंने शॉर्ट में समझा रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 जिसने शॉर्ट में हमने समझा रखा। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 में आपसे पूछा जाएगा अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, 3 प्रेफरेंस फिल करनी है, प्रेफरेंस 1, 2 और 3। तो आपको अच्छे से देख के सेंटर का ध्यान से फिल करना है। जहां भी आप फिल कर रहे हैं सेंटर है, जैसा पहले रीजन लिखा है CR, जोन कौन सा है कानपुर, फिर उसका कोड लिखा है, तो ध्यान से देखिए इसको, है ना, बहुत अच्छे से। अब आप लिखा आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या मोर इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस। VH में अगर आप हैं तो लिखना है ब्लाइंडनेस में 40% से ज्यादा आपके पास कैटेगरी है। ये आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर इन द कैटेगरी ऑफ बोथ आर्म अफेक्टेड, आर्म्स अफेक्टेड BA या है ना। तो ये प्लाज्मा, ये सारी चीजें हैं। अगर आप बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है उसमें आते हैं तो आप फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन बहुत ध्यान से फिल करना अगर आपको इसका रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको स्क्राइब जो होते हैं पर्सन आपकी हेल्प करते हैं एग्जाम में, उनकी रिक्वायरमेंट है तो यस, नहीं तो नो। वो तब है जब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जाते हो, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। और यही सारी चीजें, वही जो लास्ट पेज पे था यही हमने यहां पर समझा। आई थिंक अब आप समझ पा रहे हैं। अब आप जैसे ही जाएंगे यहां आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, यहां लिखा है अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर स्कैन द ब्लो QR। ये QR को स्कैन करके आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी प्रोसेस कर सकते हैं। फेस अब ये जैसे मोबाइल में नहीं होता लॉगिन का, फेस को वो वेरीफाई करता, इस तरह से आपको मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, गो टू माई एप्लीकेशन पे जाना है, क्लिक कंटिन्यू बटन टू रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, गो टू आधार, आपका ऑथेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन पे जाना है ना, आधार और वेरिफिकेशन पे जाना है आपको फेस ऑथेंटिफिकेशन के लिए। फिर कैप्चर यूर फोटोग्राफ कैप्चर करनी है। ये सारी चीजें हैं इसमें, वही है कैप वगैरह ना पहना हो, ग्लासेस वगैरह अगर आपके नॉर्मल वो सन ग्लासेस ना हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है कैप्चर योर फोटो। और अपलोड योर सिग्नेचर में यहां आ रहा है 10 KB से लेकर 20 KB का होना चाहिए JPEG, और इसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में। रिजोल्यूशन है 300 DPI। डिक्लेरेशन ये रहा आपके सामने, और ये एग्री कर देना, फॉर्म फिल कर देना और सबमिट। और जैसे आप फिल करेंगे और यहां पे आ जाएगा आपके सामने प्रीव्यू, ये पूरा आपका फॉर्म प्रिंट निकल के आ जाएगा, है ना। इस टाइप से फॉर्म है, सारी चीजें वेरीफाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमने देखा, एक एक स्टेप आपके सामने लाए हैं। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके सामने आपको एरर का सामना करना पड़े। फॉर्म पहले फिल करो, सबसे पहला पॉइंट। हर डेटा को लिख के रखिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन और पासवर्ड जो भी फिल करें लिखिए, ऐसे मत करिए। ये अपनी कोई पर्सनल डायरी में डिटेल लिखिए, वो बहुत जरूरी डिटेल है, आगे तक काम आएंगी। और दूसरा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, नीचे कमेंट करिए और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।